Good morning class. Today we are going to start GK for class 8th. So this is your book Active General Knowledge. Everyone take out your books and pencil eraser also. And open your chapter. Chapter number first. Your chapter number first. Fascinating animals. Fascinating means क्या होता है? आकर्षक जानवर. फैंसी वाले जो फैंसी एनिमल्स होते हैं वो आकर्षक जानवर. आकर्षक क्या होता है? अपने को आकर्षित करते हैं किसी चीज़ से, तो उनके बारे में है. फैसिनेटिंग एनिमल्स, आकर्षक जानवर. चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एनिमल्स. द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एनिमल्स. जानवरों की दुनिया दिलचस्प जानवरों से भरी हुई है. The animals world is full of interesting animals. जो जानवरों की दुनिया है वो दिलचस्प जानवरों से भरी हुई है. Read the description, identify the animal in question and write the name of the animal. Read the description. जो विवरण दिया है उसको पढ़े. Identify the animal in question and write the name of animal. विवरण पढ़ें. पशु से प्रश्न की पहचान करें. विवरण पढ़ें और जो पशु से प्रश्न की पहचान करें और पशु का नाम लिखें. जो रिलेटेड है इससे क्वेश्चन मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उससे उस पशु की हमें पहचान करनी है और उनके नेम लिखने हैं. तो फर्स्ट हम लोग का क्या है? The dash is a spiny, hard-shelled animal that lives on the rocky sea floor. The dash is the spiny, hard-shelled animal that lives on the rocky sea floor. एक चमकदार कठोर खोल वाला जानवर है जो चट्टानी समुद्र तट पर रहता है. ठीक है, ये जो जानवर है वो समुद्री तट पर रहता है और इसकी जो चमकदार खोल होती है और खोल क्या जानवर है, ये चमकदार खोल वाला जानवर है. दे आर invertebrates and move very slow along the seabed. They are invertebrates and move very slow along the seabed. वे अकशेरुकी हैं और समुद्र के किनारे बहुत धीमी गति से चलते हैं. ये जो है अकशेरुकी हैं और समुद्र के किनारे बहुत धीमी गति से चलते हैं. आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी हैं और समुद्र के किनारे बहुत धीमी गति से चलते हैं. देयर शेल इज राउंड एंड स्पाइनी, टिपिकली फ्रॉम 3 to 10 centimeter across. Their shell is round and spiny, typically from 3 to 10 centimeter across. उनका खोल गोल और चमकदार है. जो इनका खोल होता है वो गोल और चमकदार है. आमतौर पर 3 से 10 सेंटीमीटर तक वे मुख्य रूप से शैवाल पर भोजन करते हैं. एल्गी मीन्स क्या होता है? शैवाल.
क्या दे रहा है, देखिए ये इनका जो खोल होता है वो बहुत चमकदार होता है और ये 3 से 10 सेंटीमीटर तक इनका जो खोल होता है बहुत चमकदार होता है। दे फीड मेनली ऑन एल्गी, दे फीड मेनली ऑन एल्गी, वे मुख्य रूप से शैवाल पर भोजन करते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर शेप्ड, दे आर वेल नोन फॉर देयर शेप्ड, वे अपने आकार के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। दे लुक लाइक बास्केटबॉल्स, दे लुक लाइक बास्केटबॉल्स, वे बास्केटबॉल की तरह दिखते हैं। तो ये क्या है, ये जो इसी के बारे में बात हो रही थी ना, इस एनिमल के बारे में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी अर्चिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका क्लू बॉक्स में, तो यहाँ हम लोग फिल कर लेंगे। द सी, SEAC URCHIN, ठीक है, URCHIN, शी अर्चिन फिल कर दीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट है नंबर 2, डैश आर फेमस फॉर देयर एबिलिटी टू शूट डाउन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल क्रिएचर रेस्टिंग ऑन mangrove roots. Dash are famous for their ability to shoot down insects and small creatures resting on mangrove roots. मैंग्रोव जड़ों पर आराम करने वाले कीड़े और छोटे जीवों को मारने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो है, ये क्या है, मैंग्रोव जड़ों पर आराम करने वाले कीड़े और छोटे जीवों को मारने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। दे डू सो बाय स्टिकिंग देयर स्नॉट जस्ट अबव द सरफेस एंड किल a jet of water at their victim. They do so by sticking their snot just above the surface and squirt a jet of water at their victim. वे सतह के ठीक ऊपर अपने थूथन को चिपकाकर, थूथन क्या होता है ये देखिए, ये सतह के ठीक ऊपर अपने थूथन को चिपकाकर ऐसा करते हैं और अपने शिकार पर पानी का एक जाल डालते हैं। मतलब ये क्या है, ये जो है अपने थूथन को एक ऊपरी सतह पे चिपका लेता है और जो इसका शिकार होता है, कोई भी जानवर इसका शिकार अगर कीड़े मकोड़े छोटे होते हैं तो उस पर क्या रहता है, पानी का एक जाल डालता है, पानी से बना एक जाल डालता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ पानी होता है उसमें डालता होगा, तो वो जाल डालता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फिश को हम लोग क्या कहते हैं, एंगलर फिश, आर्गलर फिश। तो यहाँ फिल करेंगे ARCHER, यहाँ पे R लिख देंगे, ARCHER, आर्गलर फिश। नेक्स्ट क्या है, दे आर primitive, mostly marine, water-dwelling filter feeders that pump water through their bodies to filter out food particles. They permit mostly marine water-dwelling filter. वे आदिम हैं, समुद्री पानी में रहने वाले फिल्टर फीडर हैं। दे आर प्रिमिटिव मोस्टली मैरीन वाटर ड्वेलिंग फिल्टर फीडर्स दैट पंप वाटर थ्रू देयर बॉडीज टू फिल्टर आउट फूड पार्टिकल्स। वे आदिम हैं, ज़्यादातर समुद्री पानी में रहने वाले फीडर हैं जो भोजन कणों को छानने के लिए अपने शरीर के माध्यम से पानी पंप करते हैं।
dash represent the simplest dash represent the simplest of animals. They are covered with hard outer layer of skeleton. Dash represent the simplest of animals. They are covered with hard outer layer of skeleton. जानवरों के सबसे सरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कंकाल की बाहरी परत से ढके होते हैं। स्केलेटन मीन्स क्या होता है? कंकाल के बाहरी परत से ढके होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रोड रनर्स। देखिए आपका दिया है क्लू बॉक्स में रोड रनर्स, तो यहाँ हम लोग फिल कर देंगे। नहीं सॉरी, रोड रनर्स नहीं होगा, ये स्केलेटन है। ये हो जाएगा आपका स्पॉन्जी। SPONGE स्पॉन्जी। नेक्स्ट क्या है? द डैश रेंज इज साइज फ्रॉम 18 इंचेस टू 24 इंचेस। द डैश रेंज इन साइज from 18 inches to 24 inches। डैश में ये क्या होता है? इसका आकार डैश में 18 इंच से 24 इंच तक है। इसका आकार 18 इंच से 24 इंच तक है। दे आर लार्ज स्लेंडर ग्राउंड बर्ड विथ अ डिस्टिंक्टिव हेड चेस्ट। They are large slender। वे बड़े पतले और विशिष्ट सिर के साथ जमीन के पक्षी हैं। वे बड़े पतले और विशिष्ट सिर के साथ जमीन के पक्षी हैं। They can run at a speed of up to 32 km/h। They run at a speed of up to 32 km/h। वे अधिकतम 32 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। वे 32 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। They prefer sprinting to fly। They prefer sprinting टू फ्लाई। वे उड़ने के लिए स्प्रिंट करना पसंद करते हैं। वे उड़ने के लिए स्प्रिंट करना पसंद करते हैं। दे आर ओमनीवोरस। दे आर ओमनीवोरस। वे क्या हैं? वे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में सर्वाहारी, मांस भी खाते हैं और पत्ती वत्ती भी खाते हैं। वे सर्वाहारी हैं। They eat insects, reptiles such as lizard, rattlesnakes, small mammals etc। वे कीड़े, सरीसृप जैसे छिपकली, रैटलस्नेक छोटे स्तनपायी आदि खाते हैं। तो ये कौन से जानवर है? ये जानवर कौन सा आपका? ये आपका हो जाएगा रोड रनर। ये हो जाएगा रोड रनर। तो यहाँ हम लोग फिल करेंगे रोड रनर, ROAD रोड, RUNNER रोड रनर्स। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट। द लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट डैश varies from 30 minutes to 1 day depending on the species। या वयस्क का जीवन काल प्रजातियों के आधार पर 30 मिनट से 1 दिन तक भिन्न होता है। मतलब ये जो प्रजाति होती है, इसकी प्रजाति, ये और प्रजातियों के वयस्क जो प्रजाति होती है उसके प्रजाति 30 मिनट अधिक होता है। बस 30 मिनट ही अधिक होगा इसका। बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन दे आर ऑल्सो कॉल्ड 1 day fly। Because of their
short life span, they are also called one day fly. क्योंकि उनके छोटे जीवन काल के कारण उन्हें एक दिवसीय मक्खी भी कहा जाता है। इनकी लाइफ इतनी छोटी होती है कि उन्हें एक दिवसीय मक्खी के रूप में भी जाना जाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अडल्ट इज reproduction. The primary function of the adult is reproduction. वयस्क का प्राथमिक कार्य प्रजनन है। वयस्क का प्राथमिक कार्य प्रजनन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मेफ्लाई। यहाँ फिल करेंगे MAYFLY, मेफ्लाई। नेक्स्ट है डैश आर स्मॉल रोडेंट्स। डैश आर स्मॉल रोडेंट्स, छोटे कुंतक हैं ये। दे वेट between 15 to 200 gram and body length varies between 6 to 19 centimeter. They weight between, इनका वजन 15 से 200 ग्राम के बीच होता है। ये जो जानवर है इसका वजन कितना होता है, 15 से 200 ग्राम के बीच में होता है और शरीर की लंबाई 6 से 19 सेंटीमीटर के बीच होती है। They can hibernate, means sleep, 6 months out of the year or even longer if weather remains sufficiently cool. वे साल में 6 महीने या उससे भी अधिक समय तक शीत निद्रा, मीन्स नींद ले सकते हैं। वे क्या होता है, वे साल में 6 महीने या उससे अधिक तक सो सकते हैं यदि इफ़ वेदर रिमेन्स सफिशिएंटली कूल, यदि मौसम पर्याप्त रूप से ठंडा रहता है तो। अगर मौसम पर्याप्त रूप से ठंडा रहता है तो ये 6 महीने से अधिक लगातार सो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डॉर्माउस। यहाँ फिल कर देंगे डॉर्माउस, DORMOUSE, डॉर्माउस। नेक्स्ट क्या है, डैश आर समटाइम्स कॉल्ड वाइट आंट्स। डैश आर समटाइम्स कॉल्ड वाइट आंट्स। कभी कभी सफ़ेद चींटियों को कहा जाता है, कभी कभी इसे सफ़ेद चींटियाँ भी कहा जाता है। दे लिव इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस ऑफ मेंबर्स। They live in colonies of million of members. वे लाखों सदस्यों की कॉलोनियों में रहते हैं। Their nests may be very large. Their nests may be very large, reaching up to 30 feet high. Reaching up to 30 feet high, जो 30 फीट ऊंचे तक पहुंचते हैं। They sometimes do great damage to unprotected buildings and wooden structures. They sometimes do great damage to unprotected building and wooden structure. वे कभी कभी असुरक्षित इमारतों और लकड़ियों के ढांचों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे टर्मिट्स। ये आपके टर्मिट्स, TER, एक तरह से ये दीमक हो जाए, दीमक है, TERMITES, टर्मिट्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 फैसिनेटिंग एनिमल्स, मतलब आकर्षक जानवर, यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो आप लोग घर पे इसको पढ़िए और समझिए। आपको PDF के थ्रू बता दीजिएगा क्या कैसे करना है इसको। सो थैंक यू सो मच।